बस सिर्फ 2 सूचनाएं। माननीय माता प्रसाद जी आप अपने हाँ इसमें माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे नियम 56 की गंभीर सूचना पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मानवर जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील डुमरियागंज सहित लगभग पूरे जिले में कुछ गिरोह द्वारा 100 साल पुराने मकबरे जिनके साथ जमीन है उसको जबरदस्ती किसी न किसी तरह से पुलिस के बल सहायता से उसको गिराने की कोशिश करते हैं और इससे पूरे जिले में एक प्रकार का तनाव व्याप्त हो गया। अभी हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में तहसील डुमरियागंज में एक मजार था फागू बाबा का और उसमें वो बहुत पुराना था, लेकिन जब वो जहाँ रखा गया था मजार उनके दफनाए गए थे उस समय जमीन जमींदार की थी, कृषि योग्य जमीन थी, उसमें दफनाए गए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे चकबंदी प्रक्रिया में बदलते बदलते अब की बार उसको चरागाह दिखा दिया। जब चरागाह दिखा दिया तो उसमें कुछ जमीन चरागाह के लिए निकाल करके डिग्री कॉलेज बना दिया और 1 बीघा जमीन उनके लिए छोड़ा गया था और उस पर उनका बना था मंडप टाइप कब्रिस्तान और उसमें हमने चूंकि हजारों लोग वहां जाते थे, बृहस्पतिवार के दिन हिंदू मुसलमान सभी जाते थे और उनसे मन्नत मांगते थे, जो भी करते थे पूजा पाठ करते थे। मैंने वहां अपने विधायक से एक बड़ा बना दिया था घर, जिससे कि उसमें लोग बरसात में जाड़े में बैठ जाए। पूरा दिन नहीं रहता था, 10 बजे से 5 बजे तक रहता था। एक दिन इन लोगों को आया, तीनों ने उसने हिंदू घोषित कर दिया और हिंदू घोषित करके कहा ये बाबा हम मजार पर कब्जा करेंगे। पुलिस लेके बड़े पैमाने पर इकट्ठा करके वहां लोगों को पहले जाना रोका कि यहाँ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। जबकि कागज में फागू साहब बाबा का मजार दर्ज था। पहले तो रोका जाने से, जब रुक गए लोग पुलिस के बल पर तो उसको एक दिन 4 बजे भोर में तहसीलदार ने एक मुकदमा चलाया इसके पहले और उसको अनकंटेस्टेड करके उसको खारिज कर दिया कि ये बंजर है। और उसके बाद ये लोग तहसीलदार, मैं आपके कुछ गण लोग हैं वहाँ, इन लोगों ने मिलके उसको पूरा ध्वस्त कर दिया। कब्र तक उजाड़ डाली, जो बना था उसको तोड़ के गिरा दिया। गिराना तो सही है, लेकिन दिन में इसके लिए हमारे पास वीडियो है। इन लोगों ने उल्लास मनाया, हंसी की, नाच किया कि आज इस मजार को हमने तोड़ दिया। इससे वहां के लोगों में गुस्सा होता। दूसरा है हिसामुद्दीनपुर। हिसामुद्दीनपुर जो मजार है जहां लोग जाते हैं, हिंदू मुसलमान जाते, उसमें समिति बनी है, हिंदू भी है उसके संरक्षक और मुस्लिम भी है, दोनों मिलकर बनाए हैं। वहां वो पूजा पाठ करने जाते हैं। एक दिन इस गिरोह ने घोषित कर दिया कि ये हिंदू है कोई, ये गलत है, इस पर हम कब्जा करेंगे। कब्जा करने की कोशिश की, हम लोगों के पास लोग आए, पुलिस से कहा, पुलिस ने कहा वहां कोई नहीं जाएगा, ना हिंदू जाएगा ना मुसलमान जाएगा, ऐसे रहेगा। तो हमने कहा भाई वो कागज में दर्ज है, अगर कागज में वो मंजर लिखा हो तो आप न जाने दो। जब कागज में मजार दर्ज है तो उसे क्यों नहीं जाने देते हो? ये लोग जबरदस्ती उसको कब्जा करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। जब बहुत कहा गया तो पुलिस लगा दी, कुछ ही लोगों को उसमें जाने देते हैं। हर बृहस्पतिवार के दिन वहां मेला लगता है। इतना ही नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में जबरदस्ती, जहां दुर्गा पूजा नहीं होता था, मुसलमान के दरवाजे पर जबरदस्ती रखवाया इन्होंने। उस गांव में 4 हिंदू थे, मैंने उनको समझाया कि तुम लोग जरा बगल कर लो, आपके नेता लोग कहे नहीं यहीं रहेगा। हमने मुसलमानों को समझाया। ये इस तरह से वहां एक हो रहा, वहां झबरुआ थाना 1868 का है, वहां एक मदरसा मस्जिद बना दिया किसी दरोगा ने, और एक मदरसा था। मस्जिद तो नहीं गिरा है, छोड़ दिए, लेकिन मदरसा नाप के गिरा दिया। साहब बहुत मदरसे गिराए जो 50-50, 60-60 वर्ष के पुराने हैं। आज चकबंदी प्रक्रिया आई, कागज में परिवर्तन हो गया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि अपना नाम दर्ज करा दें।
वो उसको बंजर दर्शा दिया, इस तरह उसको गिराते चले जा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी आप पूरी जांच करा लो और जांच करा के जो गिरोहबंद लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, पूरे जिले में माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की दूरी बढ़ा रही हैं, विकास तो तभी होगा जब हमारे सद्भाव रहेगा। और ये भी नहीं कि वो खाली मुसलमान का, वो हिंदू और मुसलमान दोनों वहाँ पूजा करते हैं, जाते हैं। तो इस पे मेरा आपसे आग्रह है, इसकी आप जांच करा लो और इन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे हमारे जिले का माहौल शांतपूर्ण रहा है। बहुत मेहनत करके हम लोग बचाते हैं कि दंगा ना हो जाए। ये लोग रोज दंगा चाहते दंगा हो जाएगा तो उनका राजनीतिक लाभ हो जाएगा। और हम लोग सोचते हैं अगर ये राजनीतिक लाभ करते तो मुझे जरूरत पर दौड़ना पड़ता, बचाना पड़ता, समझाना पड़ता। इसलिए आपसे कहना है इसको गंभीरता से ले, जो अपराधी हो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय अभी आपके माध्यम से सदन के सामने रखा है मान्यवर, उसके संबंध में जो हमारे पास सूचना है उसकी जानकारी देना जरूरी है। इससे जो आपने लैंड बताई, इस लैंड के दो पार्ट हैं, एक तो 1092 खा है, एक 1092 का। गाटा संख्या 1092 खा ये 0.1650 हेक्टेयर स्थित ग्राम चौखड़ा, तप्पा करही, तहसील डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर, वर्तमान में खतौनी फसली वर्ष 1430 से 1435 के खाता संख्या 681 पर बतौर श्रेणी 5-3-गा ऑब्लिक कृषि योग्य बंजर स्थायी पशुचर भूमि यानी कि चारागाह के रूप में तथा अन्य चराई की भूमिया के अंतर्गत पशुचर के रूप में अंकित है। ये अराजी संख्या 1092 खा ग्राम छौकड़ा के जोत चकबंदी आकार पत्र 45 के खाता संख्या 588 पर भी पशुचर के रूप में ही दर्ज है। उक्त अराजी 1092 खा के जुज भाग रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि पर मोहम्मद इजराइल, नाम नहीं कहना चाहिए, ये का मजार के रूप में अवैध कब्जा किया गया था। ये मेरे पास रिपोर्ट आई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इसको नाम हटा दीजिए। अवैध कब्जे की बात कही गई है रिपोर्ट में। तत्क्रम में उक्त उल्लिखित भूमि पर विद्यमान अवैध कब्जे के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत तहसीलदार डुमरियागंज के न्यायालय में बात संख्या T2025176304044765 दर्ज कर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए 9/7/25 को अवैध अध्यासी के विरुद्ध बेदखली एवं क्षतिपूर्ति वसूली का आदेश पारित किया गया। पृष्ठगत आदेश दिनांक 9/7/25 के अनुक्रम में गाटा संख्या 1092 खा में विद्यमान अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। ये है मामला। चूंकि अब पूरी बात आ जाए फिर आप। इस प्रकार आरक्षित श्रेणी की पशुचर भूमि यानी चारागाह की भूमि नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाया गया। रही बात जो दूसरा पार्ट है आपका, उसके संबंध में जो 12,090 हेक्टेयर नहीं 1 पॉइंट इसमें हल्का सा टाइपिंग में थोड़ी गलती है। ग्राम चौखड़ा के गाटा संख्या 1092 का जो दूसरा पार्ट है इसका रकबा 1.2090 हेक्टेयर पर चकबंदी के समय से ही राजकीय महाविद्यालय डुमरियागंज के नाम दर्ज है और जोत चकबंदी आकार पत्र 45 के खाता संख्या 606 पर उक्त प्रविष्टि अंकित। जनपद सिद्धार्थनगर जो दूसरा पार्ट है आपका डुमरियागंज के थाना भवानीगंज स्थित हिसामुद्दीन में मजार को गिराने की कोई कार्रवाई नहीं है।
उसका विचार भी नहीं है, वर्तमान में प्रचलित नहीं है और न ही किसी को वहां पर आने जाने से रोका गया है। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। उक्त दोनों प्रकरणों में कानून / शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मानवर एक बात को हम कहना जरूर चाहेंगे कि जो आपने कहा है हम इसको दिखवा भी लेंगे, आज ही हम इसको निर्देशित भी कर देंगे कि किसी प्रकार की जो स्थिति है इसमें कोई भी अवैधानिक काम किसी हालत में नहीं होना चाहिए। और जो स्थिति है उन्होंने स्वयं भी इस बात को स्वीकार किया है कि इसका कोई ऐसा विचार भी नहीं है। जो कुछ भी आपने आशंका व्यक्त की है कि शायद इसको भी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चूंकि अवैध पाया गया था इसलिए अवैध के आधार के ऊपर उसमें कार्रवाई की गई है। जो भी अब जो है परिस्थिति, लेकिन जिसमचाई करें ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें फर्दर कोई अवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। जी, जो आपने चौखड़ा वाला कहा, ये पुराने बहुत पहला मजार था, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना था और वहाँ के जमींदारों ने उनको अपने नंबर में उनकी कब्र बनाने का किया था। अब वो सैकड़ों वर्षों से कागज बदलता चला आया। चकबंदी प्रक्रिया के खसरा में उसमें फागू शाह का मजार दर्ज है और उसको हमने कमिश्नर साहब को लिखा भी जांच कर ले। ये सब राजनीतिक दबाव से हो रहा और किसी न किसी तरह से ये मजार उजाड़ देना 200 वर्ष का कि अवैध है। ये आज अगर बनाया होता, चकबंदी प्रक्रिया के बाद ये बंजर लिखा गया होता, जिस समय बंजर लिखा गया उस समय अगर कब्र बनाई गई होती तो आप उजाड़ देते। ये तो 200 बरस पता नहीं कब का जमींदारों ने, चौकड़ा के ठाकुर लोगों ने, जमींदारों ने अपनी जमीन दी। किसी में वो साधु थे, फकीर थे, इनको इसी पे रख दीजिए। उनको हिंदू मुसलमान दोनों मानते थे तो इसलिए रख दिया। ये तो इसलिए किया गया किसी तरह से दंगा हो जाए जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाए। वो तो बड़े मुश्किल से हम लोगों ने संभाला कि भाई इसको चुप मारो, जाने दो, गिर गया, फिर जवाब हम बात करेंगे, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो देखा जाएगा, समय जब आएगा। ये है और इसका मैं ये नहीं कहता हूँ, ये आप करिए कि जिले में जो इस तरह के उत्पाद मचाने वाले लोग हैं, बाबा जानते हैं कौन उत्पाद मचाता है, उन्हें पता है। तो ऐसे लोगों को कम से कम पुलिस प्रशासन उनके कहने पर उटपटांग काम न करे, यही मैं आपसे कहता हूँ। धन्यवाद।